गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे यूरोपीय कंपनियों का आगमन पार्ट 2। इसमें हम लोग सबसे पहले 25 क्वेश्चन देख चुका हूँ। आज क्वेश्चन नंबर 26 से देखूंगा। और आप लोग को पता होना चाहिए कि PYQ सेशन घटना चक्र हम लोग देख रहे हैं और हिस्ट्री स्टार्ट की है, मॉडर्न हिस्ट्री। और इसमें यूरोपीय कंपनियों का आगमन पार्ट 2 हो चुका है। तो आज हम लोग देखेंगे पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 26 से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय को लॉस किए हुए। क्वेश्चन नंबर यहाँ तक हो चुका है। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? तो सूरत में। यहाँ तक हो चुका है। और आज हम लोग का क्वेश्चन नंबर 26 से होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाने के स्थित था, कहाँ स्थित था? तो भरूच में स्थित था, चारकोल में नहीं था, इसमें भी नहीं था, यानी ऑप्शन नंबर ए जो कि बिल्कुल सही हो जाएगा, केवल एक। 17वीं शताब्दी से पहले चतुर्थांश 1625 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत, भरूच और बुरहानपुर, अहमदाबाद और आगरा में अपने कारखाने स्थापित किए थे। यानी 17वीं शताब्दी के चतुर्थ तक, यानी 1625 हो जाएगा ना। 100 का चतुर्थ कीजिएगा तो 25 होगा, तो 1625 तक में यहाँ तक कहाँ सूरत, भरूच, बुरहानपुर, अहमदाबाद और आगरा में ईस्ट इंडिया कंपनी के कारखाने स्थित थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो प्रथम फैक्ट्री है सूरत में स्थापित किया गया था 1613 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किस अंग्रेजी अधिकारी ने पुर्तगालियों को संवाली के स्थान पर हराया था? यानी संवाली के युद्ध में हराया था। थॉमस बेस्ट अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किए थे। कौन से युद्ध में? संवाली के युद्ध में। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारियों कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था? सूरत में सर्वप्रथम कारखाना अंग्रेजों के द्वारा ही स्थापित किया गया था। और समय की बात करें तो 1613 ईस्वी में। यहाँ दिया गया भी है 1613 ईस्वी में जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में अस्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी। ठीक है। 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली थी? सूरत में। सिंपल सी बात है, कहाँ? सूरत में। क्वेश्चन नंबर 31। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? सूरत। वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? सूरत। ईस्ट इंडिया कंपनी के आरंभ में सूरत को प्रेसिडेंसी बनाया गया था। बाद में यह बॉम्बे स्थानांतरित कर दिया गया था। बाद में इसे कहाँ स्थानांतरित किया गया था? बॉम्बे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किसने लिया था? डचों ने, फ्रांसीसियों ने, पुर्तगालियों ने। कौन लिया था? पुर्तगालियों ने। ऑप्शन नंबर डी। और इसका मामला क्या था, क्यों लिया था, ये भी देख लेते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई पुर्तगालियों से लिया था। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल के राजकुमारी जो थी कैथरीन से उनका शादी हुआ और दहेज में बम्बई को उनका दिया गया था। लेकिन उस समय जो इंग्लैंड के राजकुमार थे चार्ल्स द्वितीय, उन्होंने 10 पाउंड प्रति वर्ष किराए पे 1668 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भाड़े पर दे दिया। ठीक है, यानी किराए पर दे दिया। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ था? प्रयागराज के किला पर अंग्रेजों का अधिकार जो है 1797 में हुआ। कब हुआ था? 1797 में। इसे अब उस समय इलाहाबाद का किला कहा जाता होगा, इधर नाम चेंज हो गया प्रयागराज। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो सर जॉन चाइल्ड को औरंगजेब ने खदेड़ के रख दिया था। ये तो बात मानना पड़ेगा, जब तक मुगल साम्राज्य में औरंगजेब थे तब तक अंग्रेजों का चू नहीं आया भारत में।
निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध में कौन सा तात्कालिक कारण था? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के प्रतिद्वंद, ऑस्ट्रेलिया के राजगद्दी का जंग, कर्नाटक के राजगद्दी, अंग्रेजों और फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। ये बिल्कुल फैक्ट सही है और यही सही हो जाएगा। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? तो 1746 से 48। प्रथम कर्नाटक 1746 से 1748 किसके बीच हुआ था? तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेज कैप्टन बार्नेट नेतृत्व में अंग्रेजी सेना कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण कर लिया था। किसके नेतृत्व में? अंग्रेज का जो सेना था कैप्टन बार्नेट था। कौन था? कैप्टन बार्नेट। कर्नाटक युद्ध किन दोनों के मध्य लड़ा गया था? अंग्रेज और फ्रांसीसी। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748। यहाँ उसी को सुमेलित करना है। प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि से हुआ था? द्वितीय और तृतीय। सबसे पहले इसका आंसर तक पहुँचते हैं तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। और यदि सी की बात करें तो प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्स साल एल सापेल की संधि से समाप्त हुआ था और तृतीय कर्नाटक युद्ध जो है ये पेरिस की संधि से समाप्त हुआ था। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध की बात करें तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है अनिनार्यक से समाप्त हुआ था। प्रथम मैसूर ब्रिटिश की हार हुई थी। बाकी यहाँ एनालिसिस देखते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध सापेल की संधि से समाप्त हुआ था। तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि, द्वितीय कर्नाटक अनिनार्यक युद्ध और प्रथम मैसूर युद्ध ब्रिटिश की हार हुई थी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 1748 सही है। कर्नाटक का द्वितीय 1750 से 1752 यही गलत लग रहा है। कर्नाटक का तृतीय 1758 से 63 और एक बच रहा है पानीपत की तृतीय लड़ाई 1761 सही। जैसा कि मैंने कहा बी ही गलत लग रहा है और सही में यही गलत है। कर्नाटक का दूसरा युद्ध 1750 से 52 नहीं हुआ था। तो इसका समय काल था क्या भैया? तो इसका समय काल जो था द्वितीय कर्नाटक युद्ध का 1749 से 54 था। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से 63, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761। ठीक है, बाकी क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से कौन सा प्रथम यूरोपीय शक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की? डुप्ले। क्वेश्चन नंबर 40, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया था? तब फ्रांसीसियों ने सबसे पहला कारखाना सूरत में लगाया था अपना 1664 ईस्वी में लुई 14वें के द्वारा। और अंग्रेजों के द्वारा कब लगाया गया था? 1613 में। क्वेश्चन नंबर 41, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी संस्थापित हुई थी लुई 14वें के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर ए जो कि बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? रिस्लू, मजारे, कॉलनर और फैक्रो मार्टिन। तो काल्बर्ट। ऑप्शन नंबर सी जो कि बिल्कुल सही है। बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? तो चिनसुरा और हुगली डचों के द्वारा स्थापित किया गया था। डचों की बंगाल की जो पहली कंपनी थी पीपली 1627 ईस्वी में स्थापित की गई थी। इसके कुछ दिनों के बाद पीपली से बालासोर चले गए। बंगाल में डचों ने 1635 से प्रारंभ कर 1656 के बीच कुछ समय तक हुगली में फैक्ट्री का संचालन किया। 1656 के बाद हुगली के ही एक गांव चिनसुरा में 1653 में स्थापित फैक्ट्री डचों के व्यापार का मुख्य केंद्र बनी। ठीक है,
डच ईस्ट इंडिया कंपनी किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया गया था? 1601, 1632, 1774, 1632 हो जाएगा इसका। ये तो हमको याद है, रटा है 1632। 65 बीपीएससी में आया हुआ है ना, इसीलिए याद है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे। डुप्ले की सक्षम सेनापति नहीं था, ऐसा कोई बात नहीं है। वो बिल्कुल कुशल और सक्षम थे। अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, हाँ ये बात सही है। फ्रांसीसियों की पराजय का मुख्य कारण उनकी कमजोर नौसेना थी। वॉल्टेयर के अनुसार ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध के समय फ्रांस की जल शक्ति का इतना ह्रास हुआ कि सप्तवर्षीय युद्ध के समय उसके पास एक भी जलपोत नहीं था। दूसरी ओर अंग्रेज के पास शक्तिशाली सेना थी। बिल्कुल। निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार के समय समय पर प्रवेश किया। अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे ना, तो 4 से एक ही को स्टार्ट हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी यानी वही सही हो जाएगा। पुर्तगाली, डच, उसके बाद अंग्रेज, तब फ्रांसीसी। ठीक है, सही क्रम हो गया। क्वेश्चन नंबर 47 सुमेलित करना है। पांडिचेरी, गोवा, ट्रांकेबार, मद्रास। तो सबसे पहले इसका आंसर तक पहुंचते हैं। तो आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और पांडिचेरी फ्रेंच, गोवा पुर्तगीज, ट्रांकेबार डेनिश, मद्रास डच। यहाँ देखिए, यहाँ भी दिया है पांडिचेरी फ्रेंच, गोवा पुर्तगीज, ट्रांकेबार डेनिश, रुद्राक्ष डच। उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोप वासियों को सर्वोच्चतम सोरा और अफीम प्राप्त हुआ। बिहार। सोरा और अफीम कहाँ से सर्वोत्तम प्राप्त हुआ था? तो बिहार से। अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादक हेतु प्रसिद्ध था? बिहार। अंग्रेजी शासनकाल में बिहार जो था अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। निम्न यूरोपीयों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? फ्रांसीसी सबसे अंत में आए थे। तो आज का सेशन हम लोग का यहीं ख़त्म होगा। और इससे पहले हम जैसा कि बताए हैं, PYQ सेशन, पॉलिटी PYQ सेशन चल रहा है, यानी घटना चक्र प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं तो विजिट कीजिए हमारे चैनल पे और देखिए। बाकी पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।